हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजी का, जो कि बहुत ही जनरल बेसिक्स हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स टू द बॉडी। अब ये जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स में आते हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स, सॉल्ट्स और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स, जो कि हमारे बॉडी में जाते हैं थ्रू फूड। इन सबको, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। फिर आता है डाइट। डाइट हमें पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स जो कि हम डेली मील्स में अपना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइट। लेकिन एक परफेक्ट बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें हम वो चीज खाते हैं जिनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, एग, फिश, एप्पल, ये सब जितने भी हैं, ये फूड में बहुत न्यूट्रिएंट्स होता है। और जो बैलेंस डाइट होता है ना, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक प्रॉपर क्वांटिटी में ये बनता है। ठीक है, लेकिन अगर वही बैलेंस डाइट का जो चार्ट है वही अगर कोई दूसरा बंदा अगर फॉलो करेगा तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही बैलेंस डाइट बनता है। और ये जो बैलेंस डाइट है, ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है एज ऑफ द पर्सन, मतलब अगर वो चाइल्ड है या फिर यंग है या फिर ओल्ड पर्सन है, ये सब। सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, मेल और फीमेल। लाइफस्टाइल ऑफ द वर्क, मतलब कि फार्मर है तो उसके लिए अलग, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग, ऑफिसर्स एंड ऑल के लिए अलग। तो सबका ये जो बैलेंस डाइट है वो अलग होता है। फिर आता है स्पेशल नीड ऑफ ए पर्सन, मतलब कि या तो वो पर्सन सिक है, ठीक है, या फिर उसको कोई डिजीज है या कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो फिर ये जो बैलेंस डाइट है ये सबके लिए अलग होता है। फिर अभी हमने पढ़ा है ये बैलेंस डाइट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में। इसके 5 फैक्टर्स हैं कि हम न्यूट्रिशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी। पहला है ग्रोथ। जो भी हमारे जो सेल्स, न्यू सेल्स जो होता है, उनकी ग्रोथ होती है, प्रोटोप्लाज्म नया बनता है। फिर उसके बाद रिपेयर, जो हमारे इंजर्ड गोन आउट सेल्स होते हैं, वो फिर से उनको अगर अच्छा सा मटेरियल मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो फिर वो फिर से ठीक हो जाते हैं। एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड, हमें पता है कि फूड से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है बहुत सारे लाइफ में फंक्शंस करने के लिए। फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब कि सेल में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशंस होता है, मतलब उनको मेंटेन करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। फिर फिफ्थ आता है हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब कि कोई अगर हमें डिजीज है या फिर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, उन सब से हमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट कर। फिर उसके बाद आता है क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स में 6 क्लासेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और बहुत सारे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी बहुत सारे डिवाइड होते हैं न्यूट्रिएंट्स, शुगर्स, स्टार्च, सेल्यूलोज और बहुत सारे ऐसे हैं। इसमें हम अभी शुगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो हमेशा 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं और ये एनर्जी रिलीज करते हैं। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं शुगर्स, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। अब शुगर्स जो है, हमें पता है कि वो कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है और बहुत स्वीट टेस्ट होता है उनका। लेकिन शुगर्स जो हमारे फूड में होते हैं उनके भी 2 कैटेगरीज होते हैं। एक है मोनोसेकेराइड और दूसरा है डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो होते हैं सिंपल शुगर्स। ठीक है, सिंपल शुगर्स का मतलब है कि सिंगल शुगर, जैसे कि इसका नाम है मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको सिंगल या फिर सिंपल शुगर्स बोलते हैं। ये जो शुगर्स होते हैं इनको कोई डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, ये हमारा बॉडी जो है वो अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें 3 टाइप्स के सिंपल शुगर्स होते हैं। एक होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो प्लांट्स में हमें मिलता है और इसको हम बोलते हैं फ्रूट शुगर। फिर आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो एक अनदर सिंपल शुगर है जो कि हमें मिल्क में बहुत मिलता है। तो ये थे हमारे मोनोसेकेराइड्स। फिर आते हैं डाइसेकेराइड्स। डाई का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब डाइसेकेराइड्स जो है इनको हम बोलते हैं डबल शुगर्स।
इनके भी ये 3 कैटेगरीज 3 शुगर्स होते हैं, और ये जो डाइसैकेराइड्स होते हैं इनको डाइजेशन की जरूरत होती है। तो ये 3 इनके कैटेगरीज में आता है, सुक्रोज, मैल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज क्या होता है कि ये कमर्शियल शुगर है, ठीक है, जो हमें शुगर केन से मिलता है और शुगर बीट से भी हमें ये मिलता है। ये जो सुक्रोज होता है ये 2 सिंपल शुगर से बनता है, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज। ये आपको याद करना है कि सुक्रोज इज डबल शुगर मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मैल्टोज क्या होता है, मैल्टोज को माल्ट शुगर भी बोलते हैं, जो कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से वो बनता है। लैक्टोज जो होता है वो उसको मिल्क शुगर बोलते हैं, जो कि वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बनता है। ठीक है, यहाँ तक था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, शुगर। फिर और एक हमारा न्यूट्रिएंट है जो कि है फैट्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में, जो कि हमारा दूसरा न्यूट्रिएंट है। फैट्स जो होता है उसमें ज्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आता है, जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है वो बहुत ही लेस होता है, और ये ज्यादातर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा। ठीक है, जो हमारे कॉमन फूड में जो कॉमन फूड हम डेली टू खाते हैं उसमें फैट्स होता है, जैसे कि बटर, क्रीम, वेजिटेबल ऑयल्स, फैट ऑफ मीट, फिश लीवर ऑयल, ये सब जितना भी होता है इनमें फैट्स बहुत प्रेजेंट होता है। और फैट्स एंड ऑयल्स जो है इससे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनता है। फिर अभी हम देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ फैट क्या होता है। इसके 3 पॉइंट्स हैं। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द बॉडी, इट इज एन important storage form of food, it serves as a solvent for fat soluble vitamins। अब फैट soluble vitamins क्या होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर अब हमारा तीसरा आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसमें नाइट्रोजन बहुत ही मोस्ट एसेंशियल है। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसमें फॉस्फोरस एंड सल्फर भी हमें मिलता है। फूड रिच इन प्रोटीन्स कौन कौन से होता है, लीन मीट, फैट फ्री मसल्स, फिश, एग, चीज, नट्स, बीन्स और बहुत सारे ऐसे एक्सेट्रा हैं, पीज एंड ऑल, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब ये जो प्रोटीन्स होता है, ठीक है, जब हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन कमी हो जाए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, तो अब क्या होता है, तो फिर there are 2 disease which happens when there is the occurrence of deficiency of proteins। पहला है क्वाशियोरकर, दूसरा है मैरस्मस। क्वाशियोरकर जो होता है वो यंग चिल्ड्रन को होता है, अगर उनके बॉडी में लैक ऑफ प्रोटीन रिच फूड उनके डाइट में नहीं होता तो उनको ज्यादातर क्वाशियोरकर होता है। ठीक है, और ये ज्यादातर जो यंग चिल्ड्रन मतलब कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, अगर उन्हें जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज होते हैं अगर उन्हें मिल्क नहीं मिलता है, ठीक है, जो मदर मिल्क होता है वो नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे ये जो क्वाशियोरकर डिजीज है ये हो सकता है, क्योंकि उनके बॉडी में लैक ऑफ प्रोटीन हो जाता है, और उनके जो डाइट में अगर प्रोटीन रिच फूड ना हो तो उसके वजह से उनको ये डिजीज हो सकता है। फिर उसके बाद आता है मैरस्मस। मैरस्मस जो है वो भी अगर उनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ना हो तो उसकी वजह से हमें मैरस्मस डिजीज हो सकता है। ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है इनफैंट्स में। ठीक है, जब चाइल्ड 5 इयर्स तक का हो, ठीक है, उस टाइम पे मैरस्मस हो सकता है, और अगर उनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ना हो, ठीक है, तो फिर वो 5 साल से पहले ही मर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वाशियरकर एंड मैरस्मस जो है ये 2 डिजीज है। और जैसे कि क्वाशियरकर जो है, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स कौन कौन है, सिम्टम्स क्या क्या है क्वाशियरकर के, एक तो अंडरवेट हो जाना, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट की हमें भूख नहीं लगती है, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि हाइट नहीं बढ़ती, उनका ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है, स्किन जो होती है वो डार्क हो जाती है, बहुत स्केली हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स है क्वाशियरकर के। ठीक है, और मैरस्मस क्या होता है कि इसमें बॉडी वेट बहुत लेस हो जाता है। ठीक है, एज का मतलब कि उनका एज के हिसाब से जो उनका बॉडी वेट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वीक हो जाती है, उनके बोन्स वीक हो जाते हैं, और स्किन जो होती है पूरी लूज हो जाती है, लिम्स जो उनके हाथ पैर होते हैं वो बहुत ही थिन हो जाता है, मेंटल ग्रोथ उनकी कम हो जाती है। तो ये सब जो होते हैं ये मैरस्मस में हमें दिखाई देता है इस डिजीज में। ठीक है, ये थे इसके सिम्टम्स। फिर अब आता है विटामिन। विटामिन जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट अमाउंट्स में भी अगर हम इनटेक करेंगे तो वो बहुत ही एक हेल्दी बॉडी को एक अच्छा खासा रख सकता है। अब हो सकता है कि विटामिन जो होता है वो कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स की तरह हमारे
बॉडी में काम करता है। और जो हमारे फूड होते हैं उनमें भी विटामिन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काम करते हैं। जैसे कि कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, इनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ही लॉन्ग पीरियड के टाइम के लिए ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो दूसरे होते हैं जैसे कि बी के विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, ये सारे जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब कि हमारे बॉडी में स्टोर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये था विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब विटामिन की भी डेफिशिएंसी अगर डिजीज हमारे बॉडी में होती है तो हमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, हमें बहुत सारे डिजीज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा इस टेबल में विटामिन ए। तो आपको ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मिनरल्स का भी लिखा है और विटामिन का भी लिखा है। कि विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन। तो आपको ये विटामिन ए और रेटिनॉल दोनों नाम याद रखना है, इसके साथ आपको इसका डिसऑर्डर भी याद रखना है, और हमें कौन से फूड में ये प्रेजेंट, विटामिन ए कौन से फूड में मिलेगा, ठीक है, वो सब भी ऐसे याद रखना है। जैसे कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, हमें हमारा पुअर विजन हो सकता है, जिसकी वजह से हमें, अगर हमारी विजन हमें क्लियर करनी है, हमें बढ़ानी है, तो हमें स्पिनच खाना चाहिए, कैरेट खाना चाहिए, मैंगोज खाना चाहिए, बटर खाना चाहिए। तो ये जो है, ये जो फूड मटेरियल्स है इनमें ज्यादातर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, रेटिनॉल प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू हमारा जो पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, ये हमें नहीं होगा। फिर उसके बाद जैसे है विटामिन B1, जिसको हम थायमीन बोलते हैं, उसके क्या डिसऑर्डर है, बेरी बेरी, एक्सट्रीम वीकनेस। ठीक है, ये सब जो हमारे बॉडी में होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन B1 जो कि थायमीन है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, एग, मीट, ईस्ट, मशरूम, टोमेटोज, ठीक है, ये सब हमें खाना चाहिए। और जिसकी अगर रिटार्टेड ग्रोथ है, बहुत ही बैड स्किन है, तो उसमें उसका मतलब है कि उसमें विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी है। तो इसलिए हमें उसके साथ क्या खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, योगर्ट एंड एग। ठीक है, वैसे ही करके ये जो सारा है आपको ये बहुत ही टेबल अच्छे से याद करना है। ठीक है, और बहुत बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा टेबल ही दिया हुआ होता है। कभी क्वेश्चन में विटामिन दिया होता है लेकिन डिसऑर्डर हमें बताना होता है, कभी डिसऑर्डर दिया होता है तो हमें विटामिन बताना होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस इसके फ्रेम होता है। ठीक है, तो आप ये जो टेबल है अगर आप ये अच्छे से देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहीं पे हमारे जो विटामिन का और ये जो न्यूट्रिशन का एक जो जनरल बेसिक्स का ये जो चैप्टर था क्लास 9 एंड 10 के लिए, ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर में कोई भी कहीं पे भी डाउट आएगा तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।